जी, तो अब रूप की कोई ज़रूरत नहीं रही हमारे डक्की को। डक्की को एक अदद मिल गई है महबूबा, इस पे बात करेंगे। और यही महबूबा जो है इसने रजब की मेहंदी में कव्वाली नाइट में बड़ा ही रजब की बहन को सताया, इस पे भी बात करेंगे। और आजकल ये महबूबा जो है डक्की साहब की हसीन महबूबा, गोरी चिटी महबूबा, जिसको देख के डक्की साहब का दिल जो है वो मचलने लगता है और मूड जो है वो कुछ ख़राब सा हो जाता है। तो इस महबूबा का जो है वो आजकल रबीका के पीछे ये महबूबा हाथ धोकर पड़ गई है और डकी साहब भी इसका भरपूर साथ दे रहे हैं। और इसी कंट्रोवर्सी में रजब को भी घसीटने की खूब कोशिश की जा रही है, लेकिन रजब फिलहाल इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये ना हो कि रजब साहब भी बुद्धू एक ना एक दिन बन ही जाएं। तो अभी जी यहाँ पे आपको कुछ मनाज़र दिखाई दे रहे होंगे जिसमें रजब साहब इन ठरकियों से अपनी बहन और बीवी को बचाते हुए दिखाई देते हैं। तो जब पहले पता था कि मेरे दोस्त यार सारे के सारे ठरकी हैं, तो क्यों अपनी बीवी और बहन को यूँ नुमाइश बना के कवाली नाइट में खड़ा किया। यही आज का टॉपिक। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आली जी डक्की साहब को बड़े जफ्फे शफ़े डाले रजब की अम्मी ने। रजब की अम्मी को नहीं पता कि डक्की साहब हैं क्या। डक्की की तो खुद की माँ उसको जफ्फे नहीं डालती जी। ये सांड सांड नुमा इंसान जिसने रजब की शादी पर 3 लाख रुपया हवा में उड़ाया और पहले ही लोगों को जो है ना बार बार जताया बताया दिखाया, भाई इतने इतने निकलवा लिए, बैग भर के लेके जाना है, डोगर को भी बोल दिया फलां 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 ये वो ऐसे। तो ये मामलात इसके चल रहे हैं जी। नदीम नानी वाला के साथ इसके बड़ी गहरे जो हैं वो ताल्लुकात जो हैं बन चुके हैं। और मुझे लगता है कि अनकरीब ये इसको लाल जोड़ा पहना के अपने घर रुखसत करवा ही लेगा, क्योंकि रूप तो है वो जस्ट डमी के तौर पे, मॉडलिंग के तौर पे एज ए मॉडल उसने रखी हुई है। उसका कोई इसकी ज़िंदगी में अमल दखल नहीं है सिवाय कंटेंट के। मतलब जब उसको कंटेंट बनाना होता है बीवी के साथ तो उसको रूप याद आ जाती है, वैसे रूप के साथ उसका कोई नहीं है। ज़्यादा जो दिल लगी देखने में आ रही है वो है जी आजकल नदीम नानी वाला के साथ। नदीम नानी वाला के साथ प्यार मोहब्बत की पींगें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं और शुगल मेले में वो हरकतें की जा रही हैं जो कोमेलूत की तरफ इशारा करती हैं। जनाब आली नदीम नानी वाला जब इसके घर में कपड़े चेंज करते हैं तो डकी की जो नीयत है वो ख़राब होती हुई डोलती हुई दिखाई देती है। और नदीम नानी वाला ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि ये ना हो कि मैं कपड़े चेंज कर लूँ तो तुम लोगों का मूड जो है वो कुछ और बन जाए तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जनाब आली जी इसको बड़ा सराहा जाता है कि ये बड़ा चिट्टा है मतलब कि। और फिर उसके बाद उसको एक फूल गिफ्ट किया जाता है। तो अब आप बताएं मुझे कि ये इशारे किधर हैं, ये इशारे किस तरफ हैं। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं ना मैं छोटी बच्ची हूँ कि भाई ये कंटेंट को किस तरफ लेके जा रहा है। लेकिन नहीं जी, हमने तो देखना है, हमने तो देखना है। हमारा तो फेवरेट है डकी। हमारे तो बच्चे जो हैं वो डकी पे मरते हैं, हमारे बच्चे डकी के पीछे पीछे होते हैं और डकी की शाउट आउट से हमारे बच्चों के चैनल चलते हैं। तो हमारे बच्चों ने तो वीलॉगर बनना है, यूट्यूबर बनना है। हमारे बच्चों ने तो रातों रात जो है वो शोहरत की बुलंदियों को छूना है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो हमें रातों रात जो है करोड़पति बना दे, पलंग पे बिठा दे और फिर हम इस तरह की एक खूबसूरत अपने बच्चों को बीवियाँ ला के दे दें जो उनकी नुमाइश लगा के उनको कंटेंट बना के मज़ीद पैसा कमाते जाएं, मज़ीद पैसा कमाते जाएं। हम नबाज आएंगे, हम नबाज आएंगे बेशक, जितना मर्जी ये फहाशी दिखाएं, जितनी मर्जी ये गलाजत दिखाते जाएं। भाई हमें तो यही लोग अच्छे लगते हैं, हमें ये इसलिए अच्छे लगते हैं, हमें ये प्यारे लगते हैं कि ये भी पैसा बड़ा कमा रहे हैं। इनके पास लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी मोबाइल, लग्जरी हर चीज़ है। ये देखें जी अपनी महबूबा को गिफ्ट दिया जा रहा है फ्लावर। भाई तारीफ़ें भी, हुसन की तारीफ़ें भी बड़ी की हैं डकी साहब ने। तो जी डकी साहब जो हैं वो इस कदर मैं कहती हूँ कि हद से तजावज़ कर रहे हैं ना कि बस आने वाले दौर में आप देखिएगा कि जो मोहतरम आपको बड़े अच्छे लगते हैं ना, आने वाले दौर में इन्होंने ही आपकी नस्लों को दबाव बर्बाद करना है। और आप बैठे रहे कान आंखें बंद करके सुनते रहे, इनकी वीडियो एंजॉय करते रहे, मज़े लेते रहे। और जो इनके खिलाफ थोड़ी बहुत आवाज़ उठाते हैं उनको बोलें कि भाई आप जो हैं इनसे जेलस होते हैं, आप पैसा नहीं कमा पाए, आप जेलस होते हैं, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। तो भाई कौन सी किस अगर आप लोग एक इस्लामिक कंट्री में रहते हो, मुसलमान हो, तो कहाँ हमारे दीन में ये लिखा हुआ है कि पैसे वाले की इज़्ज़त होती है? जिन चीज़ों की मजम्मत हमारे दीन में आई है, पैसे की मजम्मत आई है और इस तरह की लग्जरी लाइफ को जो है वो हमारे बुजुर्गों ने नापसंद किया। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं और आपको लगता है कि भाई इज़्ज़तदार वही है जिसकी जेब में पैसा है। और इज़्ज़त तो आजकल फिर इन्हीं कंजरों के पास है क्योंकि पैसा इनके पास है। तो आप भी अपने बच्चों को इनके नक्शे कदम पर चलाते जाएं। नदीम नानी वाला का किसी से भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मोहतरम जो है वो बड़ी अजीम शख्सियत है। एक टाइम था कि इनके बड़े गंदे गंदे स्कैंडल बने थे और लोगों ने इनकी वीडियोस भी वायरल की थी। और इनके बारे में एक बात फेमस है कि ये क्या कहते हैं कि आईफोन दे के बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहे हैं। लेकिन जी क्या करें, फिर पैसा तो है ना नदीम नानी वाले के पास है, तो इसलिए हमें तो अच्छा लगता है। पैसा तो है डकी के पास, इसलिए तो हमें अच्छा लगता है। अब जी बात करते हैं रजब साहब ने अपने गुंडे मवाली दोस्तों से अपनी बीवी, अपनी माँ बहन को कैसे बचाया। अब जी जब देख रहे हैं सांड डांस हो रहा है सामने, डकी साहब जो है वो सांड डांस कर रहे हैं रजब साहब की कवाली नाइट में और साइड पे खड़े हुए हैं नदीम नानी वाला और उससे वो इश्क में शुकियाँ कर रहे हैं। रोमांटिक डांस हो रहा है, अलोट पोट हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जो है ना वो एक दूसरे के साथ चिपक के जो है वो मर रहे हैं। मतलब उनका बस नहीं चल रहा कि यहीं पे सारा कुछ कर लें। लेकिन फिर
کیا کہتے ہیں کہ بھئی لحاظ کر گئے، ٹھیک ہے، ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا نا، پھر تھوڑا بہت لحاظ تو ابھی ہے۔ تو رجب صاحب نے جب دیکھا کہ یہ تو میری بہن اور بیوی کے پیچھے پڑ گیا ندیم نانی والا، تو رجب صاحب سارے کام چھوڑ چھاڑ کے بھئی بازو اوپر کس کے کیا کہتے ہیں کہ کھڑا ہو گیا اپنی بیوی اور اپنی وائف کے سائڈوں پہ جو ہے نا شکنجہ ڈال کے کونیاں اوپر کر کے بھئی کونیاں کہ کوئی میری بیوی اور میری بہن کو ٹچ نہ کر پائے۔ تو جب رجب صاحب آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ نے تمام گھٹیا قسم کے لونڈے لپاڑے ٹھرکی نما لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے، تو آپ کا کام نہیں تھا کہ آپ اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو اور اپنی فیملی کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اتنے رش میں اپنی بیوی کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں صرف یہ کہ بھئی ڈکی صاحب نوٹ لٹا رہے ہیں، تو کیا آپ کو پتہ نہیں کہ ڈکی صاحب ہیں کس طرح کے؟ ڈکی صاحب کے ساتھ جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور آپ کا خود کا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کس طرح کے ہیں؟ اس کے باوجود بھی آپ نے اتنی بڑی غلطی کی اور پھر کتنی ہی دیر جناب عالی اپنا فنکشن چھوڑ کے، اپنا کیا شغل میلہ چھوڑ کے بیچارہ بہن کے لیے اور بیوی کے لیے کھڑا رہا ادھر کونیاں اوپر کر کے۔ اور میں حیران ہوں ڈکی صاحب کی اوپر جو رجب صاحب کی اماں نے پیار نچھاور کیا ہے۔ یاروں تم لوگوں نے کیا نہیں دیکھا، کیا میں نے تو دیکھا ہے، آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ نہیں۔ غور کریں، اب شادی ہو چکی ہے، اب غور کریں ذرا کس طرح کا کانٹینٹ شیئر کیا گیا آپ کے ساتھ۔ اب جی ڈکی صاحب جو ہیں وہ نوٹوں کی دستیاں لٹائی جا رہے ہیں اور رجب کی اماں دیکھ کے صدقے واری جا رہی ہے، ایموشنل ہوگی، ایک دم سے ایموشنل ہوگی، آنسو بہنے لگے، رونے لگے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا رجب کی اماں رونے میں ماہر ہے۔ تو بس پھر کیا جی ڈکی صاحب کو گلے لگا لیا ہے، جفیاں پپیاں چمے چٹے سب کچھ شروع ہو گیا۔ بھائی میرا تو بیٹا اکلوتے بیٹے پہ میری اتنی دنیا فدا ہے، یار بیلی اتنے چنگے ہیں، نوٹوں کی گڈیاں لے کے آئے ہوئے ہیں، بیگ بھر بھر کے لے کے آئے ہوئے ہیں، ایک بندہ 3-3 4-4 لاکھ روپیہ لے کے آیا، لٹائی جا رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا وہ پیسے پھینک رہے ہیں اور اماں جی صدقے واری جا رہی ہیں۔ تو تم لوگ بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اور میں ان ماں باپ سے مخاطب ہوں جو اپنے بچوں کو ان کی ویڈیو دیکھنے سے منع نہیں کرتے۔ آنے والے دور جو ہے بڑا ہی میں کہتی ہوں کہ سخت ترین دور ہے، اور جو بھی لوگوں کے دماغ میں ایک ہی دھن سوار ہے، بھئی پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ نہیں ہے تو بھئی عزت نہیں ہے۔ پیسہ جس کی جیب میں ہے وہ سب سے زیادہ جس کے پاس پیسہ ہے نا، سب سے زیادہ جو یوٹیوب سے کما رہا ہے، سب سے زیادہ اس کی عزت ہے۔ تو آج کل سب سے زیادہ پیسہ کون کما رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے، وہ ہے رجب بٹ۔ رجب بٹ کے پیچھے دنیا پاگل ہے۔ رجب بٹ کی آنکھوں پہ ایسی کوئی میں کہتی ہوں شہرت کی پٹی بند گئی ہے نا، اس کو نظر نہیں آ رہا کہ بھئی میں جو نا کس رستے کا مسافر بن گیا ہوں، مطلب کہ میں اپنی نہ تو اپنی بہن کی عزت کروا پا رہا ہوں کسی سے، نہ اپنی بیوی کی عزت کروا پا رہا ہوں۔ جو گھٹیا قسم کے لونڈے لپاڑے آتے ہیں اس کو ٹچ کر کے چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہایت بےہودگی۔ میں کہتی ہوں کہ میں رجب سے صرف اتنا سوال کرتی ہوں کہ کیا یہ ڈوگر جو ہے یا حیدر اور باقی دوست جو لونڈے لپاڑے تمہاری بیوی اور بہن کے اوپر سایہ فگن ہیں، انہوں نے کبھی اپنی گھروں میں تمہیں گھسایا؟ ان کی فیملیاں تو ہمیں نظر نہیں آئی تمہاری شادی پر۔ ان کی تو گھر کی ایک بھی خواتین جو ہے نا کوئی خاتون ہمیں تمہارے فنکشن میں نظر نہیں آئی۔ ہم نے دیکھا ہو کہ تمہاری امی نے کہا ہو یہ حیدر کی بہن ہے، یہ اماں ہے، یا کوئی نہ ہی ڈوگر کی۔ وہ لوڈے لپاڑے آتے ہیں جی، دل بہلاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ رجب صاحب کو یہ چیز محسوس ہی نہیں ہو رہی کہ بھئی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور رجب صاحب پاگل ہوئے پڑے ہیں اپنے دوستوں یاروں کے پیچھے۔ اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سارے کس طرح کے ذہنیت کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ لیکن نہیں جی یہ شہرت ہے نا، شہرت یہ پتہ نہیں کیا کچھ انسان سے کرواتی ہے۔ بہرحال جی یہ تھا آج کا ریاکشن ویڈیو۔ آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک شیئر کرنا ہے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے، اور ڈکی صاحب کے اوپر تو ضرور ہی آپ نے بات کرنی ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔